बुनियादी मेयार पर इंसाफ और मुसावात के बुनियादी मेयार पर हैं और जिसके बगैर लोग इज्जत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारे आइन का आर्टिकल 25 इस बात का पाबंद बनाता है कि जिन्स की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। उसकी पैरवी सनफी मसावात ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मनसूबाबंदी और पॉलिसियों ने पाकिस्तान की पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में ख़वातीन की अहम शिरकत को मद्देनज़र रखते हुए बतदरीज तरक्की की है। आइन के आर्टिकल 34 और 35 ख़वातीन की ज़िंदगी के तमाम शोबे में ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाने, शादी, ख़ानदान, माँ और बच्चों की हिफाजत के लिए रियासती कार्रवाई का हुक्म देते हैं। मुल्क में तरक्की और बाइख्तियार बनाने की कौमी पॉलिसी ख़वातीन को तमाम तरक्याती फ़वाइद और समाजी खिदमात तक मसावी रसाई को यकीनी बनाती है। आइन के तहत हुकूमत सिनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सेहत को बेहतर बनाने की भी पाबंद है। पाकिस्तान ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ हर किस्म के इम्तियाजी सलूक के ख़ात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस को साइन किया हुआ है। ख़वातीन की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी की तमाम तरक्याती फ़वाइद और समाजी खिदमात तक ख़वातीन की मसावी रसाई को भी यकीनी बनाना है। मगर मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के आइनी, कानूनी और मजहबी हकूक़ के बावजूद पाकिस्तान में ख़वातीन की हकूक़ की सूरत-ए-हाल मुल्क के कबायली और जागीरदाराना निज़ाम और साख्त की वजह से बहुत पेचीदा है। माशरे में ख़वातीन की पोजीशन बुनियादी तौर पर उनके साथ माशरती रवैयों से तय होती है। अगरचे ख़वातीन के हकूक़ को रियासती कवानीन के ज़रिए से तस्लीम किया जाता है, मगर सकाफ़ती रवायत और ख़वातीन के साथ मर्दों के जुड़े हुए रवैये अक्सर उनकी इस मुनासिब हैसियत से इनकार करते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब तक माशरे में ख़वातीन के साथ रवैये अखलाकियात और कानून के मुताबिक नहीं होंगे, ख़वातीन का इस्तिसाल होता रहेगा और जिसके ख़ात्मे के लिए हमें एक इज्तिमाई और हमागीर जदोजहद की ज़रूरत है। इस सिलसिले में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद इस जदोजहद को तसलसल के साथ जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके कामयाब इनेकाद के लिए मैं जनाब शाह इमाम साहब को, जनाब नदीम शेख साहब को, सलीम माइकल साहब को और दीगर तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे एक मौदवाना गुजारिश कर रहे थे, लेकिन शायद माइक पर आप मेरी आवाज़ सुन नहीं सके। हमें जो प्रैक्टिसिंग कोर्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो वुमेन हरासमेंट पे आती है। वुमेन हरासमेंट में जो शहादत है, जो गवाही है, उस हवाले से आप अपनी रिसर्च कमेटी के साथ डॉक्टर शाह इमाम साहब की क़यादत में हमारी कमेटी बना दें ताकि हम इस कानून को बेहतर बना सकें। सर मैं नहीं समझता कि कभी कोई शिकायत इस हवाले से की हो कि किसी खातून वकील को या किसी खातून लिटिगेंट को कोर्ट के हवाले से कोई हरासमेंट का शिकार होना पड़ा है। जहाँ तक योर लॉर्डशिप हमारी वकला की नहीं है। जब हम जनरल प्रैक्टिस में जाते हैं तो वहाँ जब हम वर्क हरासमेंट की बात करते हैं तो उसमें एविडेंस होता है। एविडेंस गालबन आप हरासमेंट एक वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं? जी जी, हरासमेंट। अच्छा, जी जी। तो इस सिलसिले में क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि जो हमारी रिसर्च कमेटी है उसके साथ अगर हम मिल के जो हमारी प्रैक्टिसिंग में इश्यूज आ रहे हैं वो जी, आप अपने जो भी आपकी रिसर्च कमेटी है उसके प्रपोजल्स हमें दे दीजिए और उस हवाले से जिस किस्म की भी कोऑर्डिनेशन की, कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी, हाई कोर्ट तैयार है। ठीक है, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो हम प्रैक्टिसिंग वकील हैं हम जानते हैं कि वर्क प्लेस पे जो ख़वातीन के साथ इश्यूज़ आते हैं उसमें जब एविडेंस का इशू आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस
ایشو کو ثابت کرنے کے لیے, اس افینس کو ثابت کرنے کے لیے. اور میں گزارش کروں گا ندیم شیخ صاحب سے, میڈم فریدہ منگریو سے, حسیب جمالی صاحب سے, شاب امام صاحب سے کہ آپ سامنے آ جائیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ تاکہ ایوارڈ کی تقسیم کی جا سکے. شاب امام صاحب ہماری مدد کریں گے اس معاملے میں. جی سر. جی پہلے ہم سرٹیفکیٹس دیں گے اور اس کے بعد پھر ان دا اینڈ دا شیلڈز ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ. تو پہلا نام اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ ہر لیڈی شپ جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ کا ہے. پلیز آئیے. اس کے بعد ہر لیڈی شپ جسٹس اشرف جہاں صاحبہ. اس کے بعد ہم گزارش کریں گے سیدہ شیبہ شاہ ڈی آئی جی پریزن. اس کے بعد ہم ریکویسٹ کریں گے روپ والی سنگھ راجپوت صاحبہ سے کہ وہ آ کے اپنا سرٹیفکیٹ لیں. روپ مالا. اچھا, ناؤ آئی ول اناؤنس the name of our senior hailing from third common training program محترمہ نسرین حق صاحبہ جو کہ زیبسٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں. ڈاکٹر زیتونہ, شی از اے پروفیسر آف ہسٹری ان یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے بڑا ان کا کام ہے ریسرچ میں. اور ان کے فادر کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا گجرات میں کہ اف یو ول گیو می سلور بلیٹس آئی ول گیو یو پاکستان. تو وہ ان کے فادر کو کہا تھا انہوں نے. میڈم شہر بانو ہماری سینئر ہیں, 16 کامن سے ہیں یہ, اور کرنٹلی میم جو ہے اس وقت ہیڈ کر رہی ہیں ایپولٹ ٹریبونل ایس آر بی میں. پھر پروفیسر شازیہ اعجاز جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اکنامکس کی اور وومن امپاورمنٹ میں بہت کام کرتی ہیں اور ابھی پی سی ایچ ایس کالج میں بی ایس پروگرام کو انہوں نے لانچ کیا ہے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ, اینڈ شی از اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس. راشا طارق, شی از این انوائرمنٹلسٹ اور جتنے یہ پیڈل بنے ہوئے ہیں پارکس وغیرہ میں اور یہ سارا لیگل فائٹ کر رہی ہیں فار دا انوائرمنٹ, فار دا لنگز آف دا سٹی. شی از آلسو یو کے گریجویٹ اور بہت محنت سے کام کر رہی ہیں. عائشہ پرویز, شی از ایل ایل بی اینڈ شی از سیکٹری آف توفیل ملٹی کیم انڈسٹریز اور ان کا بھی وومن امپاورمنٹ میں بڑا رول ہے. پھر سیدہ عائشہ محمود, شی از دا کیپٹن آف وومن ہاکی ٹیم فرام سندھ اور ریسنٹلی مریم جمشید خان. پھر آئی ول اناؤنس فوزیہ طارق, یہ فار دا لاسٹ 15 ایئرس شی از ورکنگ ود دا پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی وومن امپاورمنٹ, ہراسمنٹ اور ورک پلیس ہراسمنٹ بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں. ریسنٹلی شی ہیز ڈن
her LLB from University of London. Sanam Qadir. Madam Muna Mahfouz, she is a collector of customs and because of an emergency she couldn't come. تو ختیجہ آپ آ کے ان کا وہ لے لیں سرٹیفکیٹ میڈم کا.